आइए जरा आपका परिचय थोड़ा बताइए। हमारा नाम सर रमेश भंडारी है जी। भंडारी भोजनालय रोहतकी बेली डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में। जी, तो जब ये आपदा हुई एक तो सेकंड पॉज करते हैं आप। में अपना परिचय बताइए। सर हमारा नाम रमेश भंडारी है भंडारी भोजनालय रोहतकी बेली डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल बाय उत्तरकाशी। तो जब ये आपदा हुई जून 17-16 जून को, तो उसके बाद जो यात्री वो चिन्यारी सोच से देहरादून और बाकी जगह इस सड़क मार्ग से गए, हाँ जी, तो बहुत लोगों ने आपके भोजनालय में भी खाने बिल्कुल खाया सर। तो एक ऐसा बड़ा दुष्प्रचार हवा में मीडिया में फैला कि भाई बड़ा लोगों को, यात्रियों को मौके का लाभ उठाया गया, 80-85-100 रुपए का पराठा। तो आप खुद उस घटना ऐसी आपका खुद का भोजनालय, आपका कैसा अनुभव रहा, जरा बताएं। मेरे देखने से सब लोगों ने सर एक गलत किया। अगर एक बिस्किट 5 रुपए का 1000 रुपए का बिका है तो सरकार जहाँ करोड़ों रुपए खर्च करती है उस आदमी को वहाँ से उठाकर उस दुकान में क्यों नहीं ले जाती है। पूछा जाए उस दुकानदार, एक बार वो बंद होगा दुकानदार, उसको जब जेल की हवा खानी पड़ेगी दोबारा कोई दूसरा दुकानदार वैसा नहीं करेगा। पर सामान्य अनुभव कैसा रहा, ऐसा लोगों ने नहीं किया ऐसा, क्योंकि अभी जो वहाँ पे घर वाले लोगों ने अपने गांव का सारा राशन आपदा में बांट दिया। हाल वो लोगों के लिए आपदा का राशन भी नहीं पहुँच पा रहा है और ना उनके कहीं दुकान वाले के पास राशन रहा है, क्योंकि रोड अभी तक भी भटवाड़ी की रोड नहीं खुली है। आज भी 2 महीने होने वाले, अभी तक रोड बंद है। तो आप बता रहे थे कि आपके यहाँ आप क्या क्या परोसते हैं थाली में? क्या मैं क्या? अपने यहाँ थाली में एक दाल सब्जी कड़ी रोटी चावल और प्याज मक्खन देसी घी डाल के देता हूँ 40 रुपए के, चाहे जितना मर्जी उतना खा ले। तो आप बता रहे थे इस दौरान हाँ। आप पे बहुत बड़ा आपदा के कारण लोग भूखे भी थे, जी। कईयों को ऊपर इतना खाना नहीं मिल पाया, होटल लोगों के बंद हो गए थे, राशन नहीं प्राप्त हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे कईयों ने 18 रोटी भी खाई, पर हमने किसी से गलत रेट नहीं जी, क्योंकि हमने ये सोचा अगर इससे गलत लेते हैं पहले ही बेचारा परेशान है, तो हमारे पास जो गाड़ी रुकती है वो पहले ये सोच के लाते हैं कि यहाँ पे गलत रेट नहीं है। जी, जी। इसीलिए यहाँ पे हमारे और क्या अनुभव रहे इस दौरान? आपके यात्रियों का कैसा अनुभव रहा? कुछ यात्री भी कई बहुत डरे थे, कई घबराए थे, ऐसा? कई यात्री तो डरे भी थे, कई यात्री बहुत सियाने भी होते हैं जो झूठ भाई यही 5 रुपये 1000 में जो बताया है ये गलत बताया है। कई ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के, हमने सुना है कई लोकल आदमी था, उसे हवाई जहाज में बैठना था, उसने वहाँ से सीधा दिल्ली गया, दिल्ली से हमने 200 रुपये में वापस आ गया। ऐसा भी बहुत हुआ। ओह, ये भी हुआ। अब जो यात्री था वो तो निकल गया था, उसके बाद लोकल आदमी या कोई बहुत से ऐसे थे जो बाहर के थे जिन्हें कोई परेशानी नहीं थी, उसने अपने को कहा मैं परेशान हूँ भाई मैं जहाज में जाऊँगा, मैं दिल्ली का हूँ। वो दिल्ली का नहीं था, वो उत्तरांचल का ही था, ये माना या कहीं और यूपी का था, पर उसने इसका फायदा उठाया। इस तरह बहुत हुआ है अत्याचार, बाहर वालों ने भी किया, ऐसा नहीं कि यहीं वालों ने किया। और अभी जैसे जो रसद आई या राशन वगैरह आया, तो आपका तो ठीक हाईवे पे है, हमारे पर जो अंदर की तरफ है वहाँ कैसा अनुभव है, कुछ जानकारी? आपदा तो देखो जी, जहाँ जहाँ तक जो रोड रसद आई अभी लोगों ने बहुत बांटी है। कई जगह ऐसा हुआ कि उस जिस गांव में आपदा आ रही उसी गांव में बंटा है। आपदा मतलब मकान गिर गया तो उस पर आपदा आ गई। हमारे यहाँ पहाड़ों में मेन चीज है कृषि, अगर जमीन ही नहीं रहेगी जी, तो हम खाएंगे क्या? मकान तो नहीं खाएंगे ना, हमारी मेन है जमीन। जमीन से जब उत्पादन होगा तब हमारा पेट भरेगा, दोबारा हम मकान बना सकते हैं जी। तो जिनकी जमीन गई उन्हें कुछ नहीं मिला है, या जिनकी कृषि नष्ट हो गई, बोई हुई फसल खत्म हो गई, भविष्य में कुछ नहीं रहा उनके पास। और जैसे मलबा वगैरह जहाँ आया है तो वो जमीन खेती लायक होने में कितना समय लग जाता है? कुछ नहीं लगता है, अगर सरकार चाहे तो उनके लिए कुछ नहीं है। उसमें एक बार डोजर फैलाना पड़ेगा, जमीन को प्लान करना पड़ेगा, दीवारें उसमें देने पड़ेगी, जो गधेरे जो ऊपर से बहते हैं उनके चारों तरफ दीवार हो जाए, वो बीचों बीच बहेंगे, जमीन लोगों फिर बन जाएगी। आज आलू महंगा हो गया, इसी कारण यहाँ पे करोड़ों रुपए का आलू बह गया इस जगह से। दूसरे सड़क टूटे होने से जिनकी फसल ठीक भी है वो आगे वो रोड तक नहीं पहुँचा पा रहे, क्योंकि उनके गांव के रास्ते पहले सही नहीं है, उसके बाद फिर सड़क सही नहीं है, फिर उसके बाद गाड़ी की व्यवस्था है। जी, जी। यही दिक्कत है। धन्यवाद रमेश जी, आपका बहुत समय दिया।